एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो हमारा समाज, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। और ऐसा मधुबनी में जब मुकेश सहनी कह रहे थे, तब मानो लग रहा था कि किसी नेता को इस बात की चिंता है कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। हम जब भी शिक्षा की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अगर एक एक बच्चा वाकई में पढ़ ले तो वाकई में उस राज्य का और उस देश का कल्याण हो जाएगा। और कल रविवार को मधुबनी में मुकेश सहनी एक पूजा में गए थे, वहां उन्होंने भगवान हनुमान की पूजा की और उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए जो जो बातें उन्होंने कही वो वाकई में बहुत अच्छी थी। मुकेश सहनी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य, आपका समाज आगे बढ़े, विकसित हो, तो आपको एक रोटी कम खाकर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद वहां लोग ताली बजाने लगते हैं और उसके बाद मुकेश सहनी ने फिर लोगों को ये कहा कि देखिए, पहले लोग राजा जो होता था उसका बेटा ही राजा बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में गरीब का और अमीर का वोट का जो अधिकार है वो एकदम सेम टू सेम है। और जो अधिकार दिया गया है गरीब को और अमीर को वो लोकतंत्र में इतना बराबर है कि कोई किसी को नीचा या कोई किसी को ऊंचा नहीं दिखा सकता है। बहरहाल हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, ये वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमा देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या फिर बिहार के किसी भी गांव से पटना एयरपोर्ट पर आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाकर रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे पैसे में आप एसी में घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी ने कहा कि देखिए, एक समय था जब निषाद समाज को राजनीति में आने के लिए या फिर एक टिकट मांगने के लिए लोगों के पास गुहार लगाना पड़ता था। आप लोग जाकर रिक्वेस्ट करते थे, फिर भी एक टिकट नहीं मिलता था। लेकिन आज वक्त इतना बदला है कि बस हमने समाज को एकजुट किया है, समाज को संगठित किया है, तो आज एक निषाद का बेटा खुद टिकट बांट रहा है। वो आगे कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको वोट का अधिकार होता है, और सबको जब वोट का अधिकार हो जाएगा तब इसका मतलब ये है कि गरीब और अमीर का फर्क मिट जाएगा। मुकेश सहनी ने कहा कि जिस समाज को पहले टिकट नहीं मिलता था, जिस समाज को लोग हीन दृष्टि से देखते थे, आज उसी समाज का बेटा अगर टिकट बांट रहा है तो इसका मतलब यही है कि कोई भी आगे बढ़ सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही भविष्य में राजा बनेगा। मुकेश सहनी लोगों को समझा रहे थे कि देखिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है। अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो वो गरीबों के समस्या को सुनेंगे, उनको लगेगा कि ये गरीब मेरा अपना भाई है, मेरा अपना परिवार है। और इसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि देखिए, आपको एक रोटी भले कम नसीब हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा जरूर देनी चाहिए। और अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं तब ये सुनिश्चित होता है कि आप एक बेहतर समाज का परिकल्पना करते हैं और निर्माण भी करते हैं। मुकेश सहनी लगातार लोगों को यही बता रहे थे कि कैसे भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ दिया, भाजपा ने उनको विधायकों को तोड़ा, फिर भी वो हारे नहीं। वो आज इतने काबिल हो गए हैं कि खुद ही टिकट बांटने का हैसियत रखते हैं और टिकट बांट भी रहे हैं। और उसके बाद मुकेश सहनी लोगों को समझा रहे थे कि वोट की ताकत क्या होती है। हमने मुकेश सहनी को लगातार देखा है कि जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं और संबोधन उनका होता है तो वो लोगों को समझाते हैं कि वोट की ताकत को समझिए। गरीब और अमीर का फर्क सिर्फ पैसे में है, लेकिन अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में एक आदमी का एक ही हैसियत है और वो सिर्फ एक वोट है। मुकेश सहनी लगातार अपने लोगों के बीच जाकर ये बताते रहते हैं कि अगर हम लोग संगठित हो गए तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। बाकी मुकेश सहनी का भी कोई विधायक तो है नहीं, खुद एमएलसी हुआ करते थे वो भी नहीं है, कुढ़नी उपचुनाव में क्या होगा अब तक कुछ साफ नहीं है। लेकिन ये मुकेश सहनी की जो लाइन है कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, ये वाकई में इतनी शानदार है कि हमें लगा कि आपको बतानी चाहिए। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जनता नेशन देखते रहिए, हम आप तक यूं ही खबरों को पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।